आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। आज 28 मई 2024 है। आज से एक साल पहले नगर पंचायत खीरी में नए बोर्ड की तश्कील हुई थी, नए बोर्ड का गठन हुआ था। 13 मई को चुनाव का नतीजा आया था और 27 मई को नए बोर्ड ने शपथ ली थी। तो इस तरह आज एक साल मुकम्मल हो गया, एक साल पूरा हो गया। आज हम उस एक शख्सियत के दौलत खाने पर हाज़िर हुए हैं जिन्होंने 2006 में नगर पंचायत खीरी के चुनाव में कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा उस्मानिया खातून मौजूद हैं। मोहतरमा उस्मानिया खातून ने 2006 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नगर पंचायत खीरी का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद के लिए कामयाब हुई थीं। लेकिन ख़ास बात यह है कि 2012, 2017 और 2023 लास्ट में जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें जो हार जीत का डिफरेंस रहा वो मात्र 200-250 वोटों का ही रहा है। 2023 के चुनाव में मोहतरमा उस्मानिया खातून कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ी थीं। इनके मुकाबले मोहतरमा उज़्मा बी उम्मीदवार थीं। उज़्मा बी को कामयाबी हासिल हुई थी। तो इस तरह आज एक साल पूरा हो गया, हम इनके दौलत खाने पर हाजिर हैं और पूछते हैं कि एक साल में इन्होंने क्या देखा। जो नया बोर्ड है, जिस बोर्ड ने, जो मौजूदा बोर्ड है, इस बोर्ड ने एक साल के अंदर क्या काम किए, इनकी क्या राय है, इनका क्या कहना है इन बातों पर। सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं खीरी.com में। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि एक साल जो गुज़र गया है नए बोर्ड को, मौजूदा जो बोर्ड है, और इस बोर्ड की जो चेयरपर्सन है उज़्मा बी, तो क्या कहना चाहेंगी? एक साल किस तरह से गुज़रा? आवाम की जो तवक्कुआत थीं, उम्मीदें थीं, आशाएं थीं, क्या उन पर वो खरा उतरी हैं? ये अब उनको आवाम ही बता पाएगी। जिन्होंने उनको जिताया है, आवाम ने उनको जिताया है, आवाम ही इसका अच्छा जवाब दे सकती है। हमारे लिए तो काम उन्होंने किया है, जो किया वो उन्होंने अच्छा ही किया होगा। अब ये जनता बताएगी ख़राब क्या है, क्या अच्छा है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। और हम 3 बार जो हम हारे हैं बहुत कम डिफरेंस से, शायद जनता की दिलों में जगह नहीं बना पाए। 200-250 लोग जो हमको वोट दे देते तो हम आज जनता के बीच में हम होते। अच्छा, अगर आप होती 2023 में जो चुनाव हुआ, मई 2023 में जिसका रिज़ल्ट आया था, अगर आप मुंतखब हुई होती, आप चुनी गई होती, तो आप एक साल में कितना काम करती? एक साल में जो काम हो सकता था वो करते, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते और जनता के बीच में जाकर जनता से हम पूछते कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जो मैंने वादे किए थे वो इंशाल्लाह मैं पूरा करती। और शायद हमारे वादों पर लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं हमारे वादों पर लोग मुख्तलिफ वो हो पाए, और लेकिन उनके बाद जो उन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर लोगों ने भरोसा किया कि शायद हमारे वादे पूरे कर जाएं। हम लोगों को जितने भी प्रत्याशी थे शायद उनको झूठा समझा गया, उनको सच्चा समझा गया, इसलिए उनको वोट दिया गया। और अब जनता ही उनसे सवाल करे कि हमने आपको वोट दिया है और हमारी चेयरमैन साहिबा कहाँ है, हम चेयरमैन को जानते भी नहीं कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। ये उनका है, जनता को समझना चाहिए। अच्छा, आप तो हैं बेटी इस कस्बे की, यानी कस्बा खीरी की आप बेटी हैं और वो कस्बा खीरी की बहू हैं। तो अभी तक वो जाहिर सी बात है सियासत में ज़रूर आई हैं, राजनीति में आई हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं वो। लेकिन वो इसमें भी कोई हम ये बुरा नहीं समझते हैं कि वो पर्दानशीन हैं। लेकिन आप चूँकि घर की बेटी हैं, कस्बा की बेटी हैं, इसलिए आप आवाम के दरमियान जाती हैं, आवाम से जो उनके मसाइल होते हैं वो सुनती हैं, रूबरू होती हैं और उन मसाइल का हल आप कराती थीं जब आप अध्यक्ष जो है थीं। तो इस नाते क्या कुछ थोड़ा सा वो काम जो नहीं कर पा रही हैं, जैसा कि आवाम की शिकायत है, क्या इसका भी कोई असर है या कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर वो घर की बेटी होती, जिस तरह से आप आवाम के दरमियान जाती हैं, इस तरह से वो जाती, तो शायद कुछ समस्याओं का समाधान कुछ ज़्यादा ही बेहतर तरीके से होता? बिल्कुल होता।
जब वो जाती जनता के बीच में सुनती और जनता की जो समस्याएं हैं तो उसका समाधान वो खुद करती, अपनी विवेक से करती। ऐसे तो उनको जो बताया जाता होगा, जो उनसे कहा जाता होगा, वही वो जान रही होंगी क्या हमारे कस्बे में हो रहा है। जब हम बाहर निकलेंगे नहीं, एक हाउसवाइफ बन के हम रहेंगे, तो हमें तो उतने ही एरिया पता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कस्बे का हाल हमें क्या पता। अच्छा, तो ये एक ख़ास वजह है। नहीं, वजह मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ। जो आपने बताया कि वो बहू हैं, तो बहू हैं जैसे, तो आपको अगर राजनीति में आना है तो आपको अपने फेस टू फेस करना भी चाहिए। अच्छा, ये 5 पहले साल सोचना चाहिए था। जी। ये पहले सोचना चाहिए था कि हम जब राजनीति में आ रहे हैं तो राजनीति में जैसे होता वैसे ही तो करेंगे। ये तो पहले सोचना चाहिए था। 5 साल आप अध्यक्ष रहीं, चेयरपर्सन रहीं नगर पंचायत खीरी की। 5 साल में 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें सबसे ख़ास काम कौन कौन से आपने किए थे? सिर्फ 2 काम बताइए, सबसे ख़ास काम आपके क्या थे? खास काम तो हमारे सभी थे। पहले यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, पटंजा था, खड़ंजा भी नहीं था। हमने रोडें बनवाई, पावर हाउस बनवाया, कॉलोनी बनवाई, अरनी खाना के लिए हमने लाइट का इंतज़ाम किया। कनेक्शन नहीं हमारे ज़माने में हो पाया था, कनेक्शन की सारी फीस मैंने जमा की, सब कुछ किया। ये बड़े काम थे। और गोविंदबाड़ी पे लाइट नहीं थी, वहाँ लाइट पहुँचाई। मैंने कस्बे में बड़े बड़े काम किए। शमशान घाट बनवाया, पावर हाउस बनवाए, और वो स्कूल बनवाया। एक चीज़ और आपके लिए ख़ास तौर से कस्बा खीरी याद करता है, और आपके साथ में आपके शौहर हाजी अफजल गौरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो दोनों लोगों का एक नाम लिया जाता है 5 साल के कार्यकाल के लिए कि आपने इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया था। जी बिल्कुल, जब हमको जनता ने चुना था तो हम यही चाहते थे कि जनता हमसे सेटिस्फाइड हो और हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि हम आगे बीच में जब उनके आए तो हमको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हाजी अफजल गौरी साहब भी मौजूद हैं, चूँकि जब कोई ख़ातून चुनाव लड़ती है तो पूरी कमान उनके घर के जो मर्द होते हैं, चाहे वो वालिद हों, भाई हों या शौहर हों, वही लोग कमान संभालते हैं। हाजी अफजल गौरी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। अपनी बेबाकी के लिए बहुत ही ये जाने जाते हैं, बेबाक तबसरा ये करते हैं। और जब ये इनकी शरीक हयात अध्यक्ष थीं, चेयरपर्सन थीं, तो उस वक्त भी इनकी बेबाकी बहुत ही मशहूर थी। बल्कि एक तरह से कह ली जाए कि इनकी शहज़ोरी बहुत ही मशहूर थी। इंक्रोचमेंट वगैरह का जो मामला है, इस पर ये बड़ी तवज्जो देते थे। और ऐसा लोगों का ये कहना है कि इंक्रोचमेंट के मामले में बहुत सख्त थे। तो हाजी साहब, अब क्या देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट की क्या हालत है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके खीरी.com चैनल का। और सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आपके खैर मकदम करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खटाखट खटाखट खटाखट। ये तो राहुल गांधी की भाषा बोल दी है। जी हाँ, मैं राहुल गांधी ने ये ऐसा लफ्ज़ दिया है जो वर्ल्ड फेम हो गया है। अब आजकल नमस्ते के तौर पर खटाखट 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 कहा जाता है। इसमें एक ताकत है, इसमें एक सस्पेंस छिपा है, इसमें एक संदेश है, और इसमें एक बहुत बड़ी भविष्य की योजनाएं इसमें शामिल हैं। इसलिए सबको खटाखट खटाखट खटाखट। तो क्या पिछले 1 साल में नगर पंचायत की जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, वो खटाखट 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 लागू हुई? इंशाअल्लाह खटाखट खटाखट खटा ये लागू होंगी। सिर्फ आप 4 जून का इंतज़ार कीजिए। जो कुछ लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमारे राहुल जी ने, प्रियंका जी ने या इंडिया गठबंधन ने जो कुछ कह दिया है, इंशाअल्लाह 100% 100% वो इंशाअल्लाह हो के रहेगा। अच्छा, हम नगर पंचायत खीरी के हवाले से बात करने के लिए आए थे, और आपने मौजूदा वक्त में जो लोकसभा का चुनाव है हो रहा है उसके हवाले से आपने बात शुरू कर दी। तो चलिए अब इसी पर आते हैं। ये बताइए, क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या बदलाव होने जा रहा है, या सिर्फ ये खटाखट 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 में ही निकल जाएगा? सिर्फ इस लफ्ज़ की बुनियाद पे इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन को 320 तक की सीटें मिलने वाली हैं। ये इंशाल्लाह बिल्कुल पक्की बात, मैं आपको आज का आंकड़ा बता रहा हूँ। 320 इंडिया गठबंधन की होंगी, बाकी में सब निपट जाए। अमित शाह ने अभी कल ही बयान दिया है कि 5वें दौर के चुनाव तक 300 से कुछ ऊपर बताई हैं कि इतनी सीटें मिल चुकी हैं। और छठा और 7वें दौर का, यानी आखिरी जब दौर का चुनाव होगा, आखिरी मरहले का चुनाव होगा, तो 400 पार कर जाएंगे मोदी जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर?
ये अमित शाह जी की सिर्फ जुमलेबाजी है, और वो अपने मुंह से भी इन्होंने कबूल किया कि जब 15 लाख कहा था कि हर खाते में आ जाएगा, और जब आप जैसे पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि आपने तो कहा था हर खाते में 15 लाख रुपए आएगा, तो आपने अमित शाह ने उसका जवाब दिया कि सिर्फ एक जुमलाबाजी थी और एक भाषण का तरीका होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अब जब वो था जुमलेबाजी, तो आज वो जो भी कुछ कह रहे हैं वो सब जुमलेबाजी है, एक बात भी उनकी सच्ची नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं 80 सीटों में? 80 में 80 इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी हाँ, बड़ी बात। आप ये भी जुमलेबाजी हो गई? नहीं, आप चौंकिएगा 4 जून को इंशाल्लाह 80 में 80। ये जुमलेबाजी हो ये गई। जुमलेबाजी नहीं, इंशाल्लाह हकीकत बन के रहेगी। कैसे? इस तरह से क्या मोदी जी भी हार जाएंगे? मोदी जी अजय राय जिनको हरा रहे हैं, बहुत भारी ऑर्डर, साधु संत वहाँ के उनके खिलाफ हो गए हैं। आप अगर वीडियो देखिए तो उनके साधु संतों के वीडियो आ रहे हैं जो उनके खिलाफ हैं वहाँ के। अच्छा। तो आम जनता की मैं क्या बात करूं, बहुत बुरा हारेंगे। ये इनका झोला तैयार है, कंधे पे लटक चुका है, अब बस ये जाने ही वाले हैं, टिकट कट चुका है। अब वो तो धमकी दे रहे हैं कि अपोजिशन के लीडरान जेल जाने वाले हैं। धमकी तो वो तो कभी मछली, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी मंगलसूत्र, कभी एक भैंस, एक उसकी दूसरी भैंस, तो ये तो सब उनकी ये भाषणबाजी, ये तो एक प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। क्या लगता है कि ये जो गठबंधन है, गठबंधन कामयाबी हासिल कर रहा है? अपने खीरी की लोकसभा की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1 लाख वोट से उत्कर्ष वर्मा जी जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा। और दोनों धरारा सीट भी जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपने अभी 2023 में चुनाव भी आपकी शरीक हयात ने नगर पंचायत खीरी का कांग्रेस के सिंबल से लड़ा है, इसलिए ये बात कह रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए बात नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के राज के वाकिफ़ है, लिहाजा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, इंशाल्लाह इस सीट जीतेगी। और यही नहीं, मैंने पूरी हिंदुस्तान की बात करता हूँ, गठबंधन की सरकार इंशाल्लाह बनेगी। अच्छा, तो अब आ जाए जी। ये इलेक्शन जो है जनता ने खुद लड़ा है, पार्टियों ने नहीं लड़ा है। अच्छा जी। अच्छा, ये बात ज़्यादा कही जा रही है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता ही लड़ रही है। तो जब जनता लड़ती है तो इनकलाब आता है। बिल्कुल इनकलाब आएगा। ये इलेक्शन जनता ने लड़ा है और इनकलाब के लिए लड़ा है, बदलाव के लिए लड़ा है, इसलिए बदलाव आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएगा। लग रहा है, उम्मीद है? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। तो मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं, या इस वक्त जिस तरह से मोदी जी ने जो इस इलेक्शन के दौरान जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है, तो जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो बहुत बेहतर नहीं माने जाते हैं, और बल्कि उनकी पार्टी के अंदर भी जो लोग हैं, बड़े लीडरान हैं, वो बेहतर नहीं समझ रहे हैं। तो क्या कुछ इससे नुकसान पहुंच रहा है जो उनकी भाषा शैली है? बिल्कुल नुकसान पहुंच रहा है उनकी भाषा शैली से और उनके जुमलेबाजी से, क्योंकि अभी तक उन ना जवानों पे बोले, ना नौकरी पे बोले, ना किसी गरीबी पर बोले, किसी पे भी नहीं बोले हैं। बस बोले हैं तो बस खाली भैंस और मंगलसूत्र और मछली और पता नहीं क्या शहजादे, पता नहीं क्या क्या वो लेके चले। जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, बहुत समझती है सब, इसलिए ये इलेक्शन सिर्फ जनता ने लड़ा है, प्रत्याशी को लड़ना ही नहीं पड़ा आपसे। हिंदू मुस्लिम भावनाएं जगाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई शायद। कतई नहीं, 0%। और आप अभी लोकसभा की बात कर रहे थे 28 की, उसमें हमारा खीरी एक मुख्य शहर 24 की, तो उसमें खीरी हमारी 70,000 की जनता है। तो इस 70,000 की जनता का कभी किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी की, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, किसी ने खीरी का ख्याल नहीं किया। सब जब आते रहे इलेक्शन के अनकरीब, तो खीरी मेरा दिल है, खीरी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन क्या दिया? खीरी का चीर हरण किया है। कोई चीज़ यहाँ दी नहीं, बल्कि यहाँ से छीनी है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से छीना गया है, कभी यहाँ कुछ दिया नहीं। एक हमारा स्टेशन था 70,000 की आबादी में, और कुर्ब जवार के कम से कम 70 गांव, उसका भी ख्याल नहीं किया गया। आज स्टेशन की वो हालत है कि एक बैठने का स्थान तक नहीं है। कभी किसी नेता ने धोखा दिया। लेकिन खीरी वालों ने तो जम के वोट दे दिया इंडिया अलायंस को। यही तो खीरी की मजबूरी है कि जाएं तो जाएं कहाँ। अच्छा, मजबूरी में वोट दिया जा रहा है? नहीं, जनता तो जनता ही मजबूरी ये है। चेहरा किसका है? चेहरा इंडिया अलायंस के उम्मीदवार का है, या चेहरा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों का चेहरा है? इंडिया गठबंधन का है चेहरा, बस। अच्छा। उसमें कोई भी हो, सब आ गए। अच्छा। हाँ, उसमें सब आ गए। मतलब उम्मीदवार के चेहरे पे वोट नहीं दिया गया है? ना, तो मैं सबकी बात कर रहा, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सब ने जो है इंडिया गठबंधन के चेहरे पे वोट दिया है। लोग कहते हैं कि स्लाटर हाउस चला गया। स्लाटर हाउस किसका
किसको परेशानी, आपको परेशानी या मुझको परेशानी? किसी को परेशानी नहीं। स्लाटर हाउस जाने से जो 1500 यहाँ पे कुरैशी वोटर हैं, सब ने एक तरफ 100% फ़हीम को उनकी बीवी उस्मा को वोट दिया। क्या आज तक कोई आवाज़ उठाई? जब ये स्लाटर हाउस आज से 10 साल पहले बंद हो रहा था, एक वाहिद शख्स ऐसा था अफजल गौरी, जो वहाँ पहुँच के पुलिस फोर्स के बीच में, मजिस्ट्रेट के बीच में, उस वक्त ईओ हुआ करते थे दिनेश शर्मा जी, उनसे खड़े खड़े मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर लिखे दिया था कि हम इसको 6 महीने के अंदर बहाल करेंगे। क्या वो लेटर हमने शफीक कुरैशी जो अंजुमन जमीयतुल कुरैश के सदर हैं उनको दिया, वो अपने पास रखे हुए हैं? क्या उन्होंने कोई इस पर एक्शन लिया, कोई मुकदमा किया, कोई आवाज़ उठाई, कोई एहतजाज किया, किसी से कहा, चेयरमैन से मिले, एमएलए से मिले, एमपी से मिले? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और जब मैं अपने वोट के लिए मैं जाता था इन लोगों के पास, तो जो इनके एक्सपोर्टर हैं, जो बाहर से गोश्त ला के यहाँ बेचते हैं, वो मुझसे कहते थे, मैं इसके लिए हल्फ कह सकता हूँ कि ये आप अफजल गौरी साहब कहाँ चक्कर में पड़े हैं। अगर आप स्लाटर हाउस बहाल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा? आज वो कुरैशी बाज़ार को अपना ग़ुलाम बना के रख दिया। वो बरेली से लाते या कहीं से लाते हैं और उनको सेल करते हैं, तो फ़र्क कोई नहीं है स्लाटर हाउस के बंद होने से या खुलने से, कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क होता, अगर ये बेरोज़गार हो जाते तो आज ये एहतजाज करते। बच्चा भी जब भूखा होता है तो रोता है तो उसको माँ दूध पिलाती है। इन लोगों ने क्या किया? हमें आपको तकलीफ़ है कि स्लाटर हाउस चला गया, स्लाटर हाउस चला गया, स्लाटर हाउस चला गया, कुछ कोई तकलीफ़ किसी को नहीं। ये हम आप कहते हैं, बस आपसे मतलब ये है कि आवाम से, हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने अपने एजेंडे में बहुत बड़ी ये बात की थी, दावा किया था कि शपथ लेते ही उसके बाद में खोल देंगे जो स्लाटर हाउस बहाल हो जाएगा। मोहतरम, वो नई एओ हुई चेयरमैन है, मुझको कोई उनसे हमदर्दी नहीं है, लेकिन सच्ची बात कहना चाहिए, अभी केवल 1 साल गुजरा है, अभी 4 साल बाकी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, हो सकता है कोई बहुत अच्छा 4 साल में काम कर जाए या उनका ज़मीर जाग जाए, तो अभी इसे तनकीद करना बेहतर नहीं होगा। हो सकता है कोई अच्छा स्लाटर हाउस मॉडर्न टाइप से खुलवाने जा रही हूँ, कोई अच्छे काम करने जा रही हूँ, कोई बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोग्राम लाने जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं। उनके शौहर भी 5 साल चेयरमैन रहे हैं, फ़हीम साहब, और अब उनकी बीवी हैं जी, तो उनके पास एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास भी है, तो बड़े होने के नाते मैं बड़ा ही कहूँगा कि बड़े होने के नाते कोई मशवरा देना चाहेंगे मौजूदा चेयरपर्सन को, या उनके जो मुशीरकार हैं, उनके शौहर हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा मैं आवाम को देना चाहता हूँ कि हमारी जो खीरी का ये चीरहरण हुआ है, तो खीरी जो अगर इसको खीरी को हमको फिर से दुल्हन बनाना है तो कोई एक अच्छा नेता चुने, कोई एक बाज़मीर नेता चुने जो लालच ना करता हो, चंद पैसों में ना आवाम बिके, उसके पैसे लालच में ना आवे, ऐसे आदमी को चुनिए, कोई भी हो। ये ज़रूरी नहीं कि अफजल गौरी हो, गुफरान साहब हों या फला हो या दिमाग को, इसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी चुना जाए जो वाकई खीरी के लिए हमारे कुछ कर गुजरने की वो सलाहियत रखता हो। खीरी की आवाम से क्या कहना चाहेंगी? खीरी की आवाम से यही कहेंगे हम कि हमारा कस्बा वाकई बहुत अच्छा है, और इसके लिए हम जो है, अगर हमारे कभी मौका मिला या नहीं मिला, आज भी हम उनके लिए तत्पर हैं। जो हमारे पास आते हैं लोग, अभी फैसले लेके आते हैं या जो भी काम होता है उनका लेके आते हैं, हम करते हैं। आवाम आज भी हमारे ऊपर भरोसा करती है और हमें बहुत चाहती है, और हम कस्बे वालों को चाहते हैं, कस्बा हमारे ऊपर बहुत भरोसा करता है। तो नाज़रीन, आज हमने नगर पंचायत खीरी की साबिक चेयरपर्सन मोहतरमा उस्मानिया खातून साहिबा और उनके शौहर हाजी मोहम्मद अफजल गौरी साहब, इनसे हमने बात की और कई इश्यूज़ पर हमने इनसे तबादला ख़याल किया। नगर पंचायत खीरी के हवाले से भी बात हुई और मौजूदा जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके हवाले से भी बात की गई। 1 साल नगर पंचायत खीरी का मुकम्मल हो चुका है। खीरी.com समाज के जो मुख्तलिफ़ वर्ग हैं, तबक़ात हैं, आवाम हैं, उनसे भी बात करता रहेगा। इसके अलावा नगर पंचायत खीरी के जो उम्मीदवार थे, हारे हुए प्रत्याशी, उनसे भी हम बात करेंगे। नगर पंचायत बोर्ड के जो मेंबरान हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे भी बात करेंगे, वो क्या सोचते हैं, 1 साल में उन्होंने क्या देखा, 1 साल में जो तवक्कुआत उनकी थी, जिन उम्मीदों पर उज़्मा भी मोहतरमा को वोट दिया था, अपना अध्यक्ष चुना था, क्या उन उम्मीदों पर वो 1 साल में
खरा उतर सकी हैं या नहीं उतर सकी हैं, या बाकी जो 4 साल रह गए हैं क्या अभी उनसे और आवाम कस्बा खीरी की उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश कि खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।